देखिए साहब, आज से कुछ दिन पहले बीजेपी की स्पोक्समैन नुपुल शर्मा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और एक टीवी डिबेट जो टाइम्स नाउ चैनल है उसके ऊपर बैठकर गुस्ताखी की गई। और उसके बाद में जो है अचानक पूरे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि पूरे आलम इस्लाम में ये वीडियो फैलने के बाद में जो है बहुत प्रेशर आया, ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी जो इंडिया रूलिंग है। तो और एक उसके साथ में एक नवीन जिंदल जो है वो भी शख्स बीजेपी का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। तो गवर्नमेंट की तरफ बीजेपी पार्टी जो है ख़ास तौर पर जो 7 अरब मुल्क है, क़तर, कुवैत, ऐसे मुल्क की तरफ से ना सिर्फ हिंदुस्तान का बायकाट करने का ऐलान किया गया बल्कि हिंदुस्तान के पूरे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो वहाँ पर बिकते हैं उसका भी बायकाट करने की बात की गई और एक्शन में भी आया। तो अचानक से जो है बीजेपी अपने दोनों नुपुर शर्मा और ये जिंदाल को सस्पेंड कर दिए, इनको पार्टी से। ये सस्पेंशन जो है सिर्फ जस्ट एन आई वॉश है, यानी अरब मुल्क के आँखों में धूल झोंकने के बराबर है। अगर बीजेपी की नीयत और नीति साफ़ रहती तो ऐसे गुस्ताखाने रसूल को जो है फौरी इमीडिएट वो टीवी चैनल पे से उन्हें बाहर निकलते ही उसको गिरफ़्तार करके वो टीवी चैनल की एंकर जो है उसको भी गिरफ़्तार करना चाहिए। बीजेपी की स्पोक्समैन और वो बीजेपी के लीडर को, दोनों को गिरफ़्तार करते हुए इमीडिएट जो है उनको जेल को भेजना चाहिए था। बीजेपी ऐसा नहीं की, खाली सस्पेंशन करके कल के दिन फिर उनको पार्टी में वापस ले लिया जाएगा उनको। ये सिर्फ और सिर्फ जो अरब ममालिक की तरफ से जो प्रेशर किया जा रहा है तो उसमें आके ये एक्शन लिया गया है। तो कुछ लोग खुश हो रहे हैं ऐसे वाक़े के ऊपर कि हमने ऐसा किया, अरब ममालिकत के प्रेशर में आके ऐसा किया। तो आप बताइए, 2014 में एनडीए सरकार बनी, बीजेपी पावर में आई। 2014 से लेके आज की तारीख़ तक कभी योगी तकरीर करता है, ये बोलता है कि हम जो है उनके ख़वातीन को ख़बरस्तान में से ख़बरों में से निकाल के उनके रेप करेंगे। कभी कोई लीडर ये यानी मुख्तलिफ़ बयानात है, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ में, कभी कुरान के ख़िलाफ़ में, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी की जाती है। तो आखिर ये बीजेपी जो है हर वक्त माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स, यानी उनकी महंगाई पे ध्यान नहीं रहना, उनकी जो पेट्रोल और गैस के ऊपर रेट्स बढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं रहना, तो वक्फे से जो है ये चर्चा का विषय रहना बोल के। और ख़ास तौर पर टीवी, ये जो टाइम्स नाउ चैनल है और दूसरे कुछ चैनल्स है, ये तो एक अपना पब्लिसिटी स्टंट बना लिए, उनकी रेटिंग बढ़ाने का ज़रिया बढ़ा लिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ में बोलो, इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो। आप बताइए कि अगर फ़र्ज़ करिए कोई हिंदू देवी देवताओं के ख़िलाफ़ में अगर कोई चैनल के ऊपर ऐसा वाक़यात कोई मुस्लिम लीडर की तरफ से पेश किया जाता, उसको ले जाके इनकाउंटर कर देते, उसको वो चैनल को बैन कर देते, उसको दहशतगर्द बना देते, उसके ख़ानदान को, उसके महल्ले को, उसको दहशतगर्द बना देते। लेकिन ये खाली सस्पेंशन जो है खाली बिल्कुल एक आई वॉश है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। जब तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं होंगी, उसको अंदर रख के ट्रायल करके उसको जब तक सज़ा नहीं होंगी, ये हम नहीं मानेंगे। और दूसरे जितने भी अरब ममालिकत, जो अरब कंट्रीज़ इसके ऊपर रिएक्ट कर रही, तो मेरी उनसे भी अपील है कि हालांकि ये हमारा अंदरूनी मामला है हिंदुस्तान का, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी ये आलम इस्लाम का मामला है। ये यानी अल्लाह ताला जो है कुरान में ये फरमाया है कि अगर किसी भी ख़ित्ते के एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी उसकी दर्द महसूस होती है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वास्ते हमारी जान, हमारी माल, हमारी हर वो चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से सदका कुर्बान है। हम अपने आप को शहीद कर देंगे हम उनके लिए। हरगिज़ कोई मुसलमान जिसका ईमान पोख्ता है, जिसका ईमान पक्का है, वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो बीजेपी रहो, एनडीए रहो, चाहे कोई भी रहो।
लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हम उसके कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको कैफर किरदार पर पहुंचाना चाह रहे हैं। और अरब कंट्रीज से मेरी गुजारिश है कि ये सस्पेंशन तो सिर्फ एक बहाना है, इनके बातों में मत आइए। कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी को सबक सिखाना ज़रूरी है। जब तक इनका माशी बायकाट नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान का, ये जब तक मसला हल होने वाला नहीं है। साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से एक एमएलए ने बयान दिया था, इस पे क्या मतलब? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो राजा सिंह की बात कर रहे हैं। राजा सिंह जो है ये पहले कॉरपोरेटर था, उसके बाद में ये एक एमएलए बना। पहले टीडीपी पार्टी में था और अब जो है बीजेपी में आया है। लेकिन 2014 में ये जब से तेलंगाना अलग हुआ, 2014 से 2022 तक टीआरएस की गवर्नमेंट है। आज तकरीबन राजा सिंह के ऊपर 100 से ज़ायद केसेस है। कई केसेस में मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं राजा सिंह को टीआरएस गवर्नमेंट की पुष्पनाई है। अब आप बोलिए कि भाई एक बीजेपी एमएलए को एक टीआरएस सेकुलर पार्टी का दावा करती है, टीआरएस गवर्नमेंट एक अच्छा ऐसा दावा करती है कि हम जो है कहीं ना कहीं भी ये फ़िरक़ावारानी फ़िसादात को, ये फ़िरक़ावारानी गुफ्तगू को हम किसी के दिलाजारी के हर मज़हब की इज़्ज़त हम करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर सबूत पेश करता हूँ कि किस तरीके से टीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस पार्टी के एक सीनियर लीडर अंदर उन्हीं राजा सिंह को मदद कर रहे हैं। एक होता है अगर आप किसी की दिलाजारी करें, कोई मज़हब के ख़िलाफ़ में बयान दिए, किसी मज़हब के अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ में आप बयान दिए, तो सेक्शन 153A बोलकर होता है। उसके लिए जो है प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का परमिशन होना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है पिछले 7 साल में कई ऐसे केसेस जो है हैदराबाद कमिश्नरेट में, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, सारे तेलंगाना में और दूसरे स्टेट्स में भी कई केसेस हुए। लेकिन हैदराबाद में जितने केसेस हुए या अतराफ़ के कमिश्नरेट्स में जितने केसेस हुए, ये फाइल गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पास। आज 5 साल 7 साल से वो फाइल पड़ी हुई है। टीआरएस गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग एनी परमिशन टू प्रोसिक्यूट राजा सिंह। उसकी क्या वजह है बताइए आप मेरे को। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ में अगर हम एक्शन लेंगे तो कहीं हम हिंदू वोट को, हिंदू जो फ़िरक़ा परस्त वोट से हम महरूम हो जाएंगे क्या बोल के टीआरएस के ऐसे कुछ बड़े लीडर सोच रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बारहा ये बात की जाती है कि केसीआर साहब नंबर 1 सेकुलर, केटीआर नंबर 1, होम मिनिस्टर तो पूछो मत, वो बेचारों की जो है मुंह नहीं सूखता उनके केसीआर के तारीफ़ां करते हुए, तेलंगाना पुलिस की तारीफ़ करते हुए उनका मुंह नहीं सूखता। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि हज़रत ये बताइए मुझे, केसीआर अन्ना ये बताइए आप मुझे कि पिछले 8 साल में ये कि राजा सिंह इतने तकरीर करा, इतने बयान दिया, एक में भी आप सज़ा उस दिलाने में कामयाब हुई क्या टीआरएस गवर्नमेंट? आप बताइए। एक मामूली सी अगर सोशल मीडिया पे कोई एक रिपोर्टर पोस्ट डालता है टीआरएस के ख़िलाफ़ में, हुकूमत के ख़िलाफ़ में, 2 गाड़ी पुलिस लगा के उसको लेके जाके जेल में डाल देते हैं, महीनों उसको अंदर रखते हैं। राजा सिंह के ख़िलाफ़ में क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या राजा सिंह टीआरएस का दूल्हे भाई है क्या जो आप लगा उसके ख़िलाफ़ में एक्शन नहीं ले रहे हैं? बताइए। महमूद अली साहब से मेरा सवाल है कि आप जो है होम मिनिस्टर के, आप जो है होम मिनिस्टर है शहर के, आप तेलंगाना के होम मिनिस्टर है, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उन्हें बयान दे के इतने दिन हो गया, आज की तारीख तक केस रजिस्टर करे बोल रहे हैं आप कंचन बाग में। कोई आप कंचन बाग में पुलिस में हम जाके दरख्वास्त दे के केस रजिस्टर होने का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? आप बयान उसका सुनते ही जो है इमीडिएट सो मोटो एक्शन लेते हुए पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करी? मैं अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया, अब आप देखिए जुबली हिल रेप केस के अंदर कुछ वीडियोस फोटोज़ डाले बोल के 70 केसेस आपके जो है सीसीएस में बुक करे। कई मुस्लिम रिपोर्टरों को उठा के लेके गई पुलिस, सुभान रिपोर्टर को उठा लेके गई और कोई रिपोर्टर को उठा के गई। वो एक्शन राजा सिंह के ख़िलाफ़ में क्यों नहीं हो रहा? पुलिस सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रही राजा सिंह के ऊपर? पुलिस राजा सिंह को प्रोसिक्यूट करने 153A में जो है क्यों इजाज़त नहीं दे रहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम? पिछले जितने केसेस हुए, जो रामनवमी जो 90 आपके 2001 से लेके 2009 तक जितने रामनवमी और हनुमान जयंती के तशद्दुद हुआ, जो केसेस में उन्हें मुलविस है, मशीराबाद में जो तशद्दुद हुआ वो केसेस में मुलविस है, सारों में राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया।
स्पेशल कोर्ट फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स में तकरीबन 8-10 केसों में उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। गोलकुंडा किले में एक मर्डर केस में फलकनुमा के एक अब्दुल खादर साहब मिसिंग थे, उसके अंदर वो केस में उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपील पे नहीं जा रही। अब आप देखिए कैसा उसको मदद कर रहे हैं। पहले जो है केस नहीं बुक कर रहे हैं, सो मोटो एक्शन नहीं ले रहे हैं उसकी इख्तियार अंगेजी पर। दूसरी चीज़, अगर कोई कंप्लेंट करा उसके ऊपर केस भी अगर बुक करे तो पूरे केसेस CCS स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को रिफ़र कर दे रही। पूरे केसेस में इसको जो है मिस्टेकन ऑफ फैक्ट, मिस्टेकन ऑफ क्या की बोल के वो केसेस क्लोज कर दे रही। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में क्लोज कर दिया कई केसेस को। मेरे खुद कई केसेस में मैं कंप्लेनेंट हूँ, वो कंप्लेनेंट को इंटीमेट करना, वो बगैर इंटीमेशन के केसेस क्लोज कर दे रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के लोकल पुलिस वाले। तीसरी चीज़, प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम पिछले 8 साल में TRS की गवर्नमेंट है, उसको कोई केस में सज़ा नहीं करा सक रही। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं TRS का एक सीनियर लीडर है जो राजा सिंह को पुष्पनाई कर रहा है, उसमें राजा सिंह को बचा रहे हैं और राजा सिंह के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले रही। ठीक है, ये बात हो गई राजा सिंह की। बंडी संजय जो है करीमनगर के जलसे में, करीमनगर में एक पब्लिक मीटिंग में उन्हें बोला पूरे मस्जिदों को मैं उखाड़ के देखता हूँ, नीचे मूर्तियाँ निकलते। क्या क्या की बोला उन्हें? ना करीमनगर की पुलिस उसके खिलाफ में केस बुक कर रही, ना मैं कंप्लेंट दिया डबिलपुरा पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ में आज तक केस नहीं बुक करे। तो फिर आप कई का ये फिरका परस्तों के खिलाफ में आप लड़ रहे हैं? आपकी क्या लड़ाई है बताइए KCR साहब, आपकी क्या लड़ाई है KTR साहब? आप कई के होम मिनिस्टर हैं महमूद अली साहब, बताइए। बंडी संजय के ऊपर क्यों कंप्लेंट, क्यों नहीं केस बुक करे आप बताइए। आप खाली ट्वीट खेल रहे हैं। आप हकीकत में ग्राउंड जीरो पे ये फिरका परस्त लोगों के खिलाफ में TRS टोटली फेल हो गई। मैं महमूद अली से बार बार सवाल कर रहा हूँ कि ये वाकया हो गया, 15 दिन हो गया उन्हें स्पीच देके, आज 13 रोज़ हो गया जी बंडी संजय स्पीच देके, क्यों केस ने बुक कराया बताइए महमूद अली साहब। आप क्या, सत्यनारायण जो साबिका DCP थे हमारे, अब कमिश्नर ऑफ पुलिस करीमनगर है, मैं आज पिछले 10 दिन से उनको टेलीफोन कर रहा हूं कि क्या कोई केस बुक करे क्या करीमनगर में, क्या सो मोटो एक्शन ली क्या पुलिस। सरकार फ़ोन ही नहीं उठाते हमारा। आजकल ट्रू कॉलर पे नंबर आ जा रहा, फ़ोन नहीं उठा रही। मैं दूसरे नंबर से करा, हेलो सर मैं अमजदुल्ला खान, बोलते कट कर दे रही फ़ोन। तो क्या मतलब बताइए। कल मैं डबिलपुरा इंस्पेक्टर को कॉल करके पूछा, साहब मैं फलाने 25 मई के दिन उन्हें तकरीर करा, 26 को मैं कंप्लेंट दिया, आज 12 रोज़ हो गए आज तक केस बुक नहीं करे, क्या वजह है? तो मैं अभी हमारे सीनियर से पूछ के बोलता हूँ, बोले नहीं लीगल व्यू को भेजे, कहते लीगल व्यू को हमारा कंप्लेंट, हमारे खिलाफ में एक्शन, 2 गाड़ी पुलिस लग जाती, अरेस्ट करते, जेल में डाल देते। तो ये कैसा सेकुलरिज्म है? TRS नहीं रही, TRSS रह गई वो। अब समझो मेरी बात को। हकीकत में अगर कोई TRS को जाना और KCR साहब, KTR साहब, महमूद अली साहब ये समझ रहे हैं कि हम ताहयात होम मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, MNUD मिनिस्टर रहेंगे, नहीं, आने वाले हालात बहुत ख़राब है। अगर जो गलती कांग्रेस की, कांग्रेस जो है फ़िरका परस्तों के खिलाफ में एक्शन नहीं ली, वेदर इट इज़ अकबरुद्दीन ओवैसी और वेदर इट इज़ राजा सिंह, द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। ये ऐसे तकरीर वालों के खिलाफ में बंडी संजय रहो, राजा सिंह रहो, अकबरुद्दीन ओवैसी रहो, PD एक्ट डाल के सबको अंदर डालो, पूरे सीधे होते, तेलंगाना का माहौल बहाल होता।